हेलो गाइस। आईनेसेट जुलाई 2025 का जो सेशन है उसके लिए जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिस आप देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी है कि आप अपनी जो भी सीट हैं वो अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आपने जो अपनी सीट्स है कैसे सेलेक्ट करनी है और कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो उसमें आपने इनके ऑफिशियल साइट पे आ जाना है, ठीक है, aimsexam.ac.in पे। एंड देन इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है एकेडमिक कोर्सेज, यहाँ पे आना है। एंड इसके बाद आपने वहीं पे जाना है पोस्ट ग्रेजुएट सेक्शन में, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे आईनेसेट एंड देन मूव फॉरवर्ड और यहाँ पे प्रोसीड करोगे आगे। और यहाँ पे आपने अपने रजिस्टर आईडी, यूसी कोड एंड पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ पे फिर कैप्चा कोड फिलअप करके आपने लॉगिन करना है एंड क्लिक टू लॉगिन। एंड आप इस पेज पे आ जाओगे जो उनका फ्रंट पेज है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पे ऑनलाइन सीट एलोकेशन, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये आपको ईमेल भी आई होगी जिस पे लिखा होगा कि आप डायरेक्ट लिंक से भी वहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऑनलाइन सीट एलोकेशन एंड आप इस पेज पे आ जाओगे जो कि इनकी साइट है एरिया aimsexam.ac.in। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंस ऑफ कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट आईनेसेट पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे एंड नेक्स्ट आपके पास पेज ओपन होगा। आप अगेन आपने यहाँ पे क्लिक करना है व्यू डिटेल, ठीक है। एंड देन आपके सामने इस तरीके से अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है लॉगिन टू अप्लाई एंड ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने आपका जो कि कैंडिडेट आईडी होगी या मोबाइल नंबर होगा वो एंटर करना है और पासवर्ड पासवर्ड जो भी होगा वो आपको ईमेल किया गया होगा, तो वहाँ से आपने एंटर करना है। तो उसके लिए आपने अपनी ईमेल चेक करनी है, वहाँ पे आपको ईमेल आई होगी आईनेसेट फॉर एडमिशन टू पीजी कोर्सेज इन आई जुलाई 2025 सेशन। तो यहाँ पे आपको उन्होंने दिया हुआ है कि कब से कब तक आप जो है अपनी जो है सीट्स हैं चॉइस की जो सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वो सैटरडे से स्टार्ट होगी, ट्यूसडे तक वो रहेगी, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी दी है और यहाँ पे आप पासवर्ड दिया और ये पासवर्ड आपने वहाँ पे एंटर करना है या आप डायरेक्टली भी। एंड आपने यहाँ पे अपनी डिटेल जो है वो एंटर करनी है एंड लॉगिन करोगे। एंड इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है सीट एलोकेशन एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपके मैसेज होगा अपीयर कि आपने अभी तक कोई भी सबमिट नहीं करी है अपनी चॉइस, ठीक है। और यहाँ पे अपने प्रोफाइल वगैरह भी आप चेक कर सकते हो कि कोई मिसमैच है तो आप इनको रिपोर्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है एक्सरसाइज चॉइसेस एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन किया गया है मैसेज कि जैसे आप अपने जो एग्ज़ाम के लिए जो भी मतलब इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करोगे, जिस ऑर्डर में आप लॉक करोगे उसी ऑर्डर में वो आपको अलॉट होंगे। मान लो पहले आपने एम्स न्यू दिल्ली करा, फिर उसने आपने ऋषिकेश कर दिया, कोई भी करा जिस सिक्वेंस में, और कौन सी सीट फर्स्ट पहले आपने सेलेक्ट करी प्रेफरेंस उसको दी जाएगी। सेकंड उसके बाद कौन सी सीट सेलेक्ट करी है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसी तरीके से आपने अपनी सीट सेलेक्ट करनी है 1 2 3 4 करके। आप कितने मतलब इंस्टीट्यूट्स में कौन सी सीट ऑप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपके पास कितनी प्रेफरेंस है, 447 अवेलेबल चॉइस है, वो आपने यहाँ से एडिट कर सकते हो, ऐड चॉइस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ एम्स दिल्ली इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे एनेस्थीसियोलॉजी है फर्स्ट, अगर आप इसको फर्स्ट सेलेक्ट करते हो तो ऐड चॉइस पे क्लिक करना है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी सीट यहाँ पे लेना चाहते हो, ये क्लिनिकल सीट लेनी है नॉन क्लिनिकल लेनी है, उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस आपने रखनी है। अगर आप सिर्फ क्लिनिकल सीट ही लेना चाहते हैं तो उसी को ही स्टार्टिंग से भरना स्टार्ट करना है और उसमें भी प्रेफरेंस देनी है कि आप कौन से सीट जो आप पहले प्रेफर करोगे। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इमरजेंसी मेडिसिन, जीरियाट्रिक मेडिसिन, ठीक है। हमने फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया कि एम्स न्यू दिल्ली से हमें क्या मिलना चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए मेडिसिन। एंड देन उसके बाद आप कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और भी ऑप्स गायनी है तो सेकंड ऑप्स गायनी सेलेक्ट कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट का नेम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप कौन से इंस्टीट्यूट को ऑप्ट कर रहे हो। अगर ऐसे नहीं आपने सेलेक्ट करना है इतनी चॉइस में से तो यहाँ पे एक सेलेक्ट कर सकते हो डिपार्टमेंट कौन सा आपको चाहिए। आपको चाहिए मेडिसिन
तो यहाँ पे ढूंढो मेडिसिन कहाँ, जैसे तो आपको जनरल मेडिसिन यहाँ पे मिल जाएगी। और कौन से इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे आपके सारे एम्स जितने भी हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो उसी तरीके से अपना जो भी इंस्टीट्यूट है प्रेफरेंस में वो यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सर्च कर लिया तो आपको एम्स दिल्ली से जो भी हैं वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आपने 1 बाय 1 करके आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपने क्या क्या लेना है। एंड आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने प्रेफरेंस क्या भरी है। एम्स न्यू दिल्ली में आपने मेडिसिन भर ली, इसके बाद आपने गायनी भर ली, ENT भर लिया, ठीक है। यहाँ से आप अप एंड डाउन कर सकते हो अपनी पोजीशन कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं। मान लो आपने पहले सेलेक्ट कर लिया तो फर्स्ट नंबर पे तो यही आया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि सेकंड नंबर पे जाएं तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो क्या करें, डाउन चला जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो सीधे डाउन चला जाएगा। मेडिसिन यानी कि यहाँ पे देख सकते हो सेकंड नंबर पे चलेगी, जो कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखी है। अगर आप चाहते हैं इसको और डाउन भेजना है तो आप इस पर फिर से क्लिक करोगे और तीसरे नंबर पे चला जाएगा। तो इसी तरीके से प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब जैसे भी आपको सीट एलोकेट होगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी जो कि आपने फर्स्ट नंबर पर फिलअप किया हुआ है, इंस्टीट्यूट कौन सा है और उसमें कौन सी ब्रांच है। अगर अवेलेबल होगी तो वो आपको मिल जाएगी। सेकेंड नंबर पर क्या है, मेडिसिन रखी तो मेडिसिन मिलेगी और उसके बाद इसी प्रेफरेंस में जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ही नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट यहाँ पे भर दिया है और फिर आप बोलो कि भी हमें सीट नहीं मिल रही है, कि मिलेगी तो इसी सीक्वेंस में कि आपने किस पैटर्न में आपने ये अपने सीक्वेंस ऑर्डर भरा हुआ है। तो इस तरीके से आपने सभी इंस्टीट्यूट से हैं अपनी जो भी ब्रांच आपकी है वो एक्सेप्ट कर सकते हो यहाँ से। एंड देन इसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड फॉरवर्ड करना है। एंड अगर मान लो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी की जो ब्रांच है इस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं है, अगर है ही नहीं तो आपने इसको जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए थे डायरेक्टली, तो आप चाहते हैं कि वैसे ही हम डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्लियर पे, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा ये। फिर आपके पास सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते जाओ नीचे, सारे इंस्टीट्यूट्स आपके पास अवेलेबल हैं। अभी न्यू दिल्ली चला हुआ है, फिर भोपाल आ जाएगा। तो वैसे ही आपने सेलेक्ट करते चलो हर एक जगह से कि आपने मेडिसिन ले ली, सर्जरी ले ली, और जो जो ब्रांचेज है आप सोच समझ के अपने सीक्वेंस क्रिएट करना और उसको फिर सबमिट करना है। एंड जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसके यहाँ पे क्लिक करोगे सेव एंड प्रोसीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने मैसेज अपीयर हो गया कि आपने अपनी जो चॉइस सेलेक्ट करी थी वो यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो गई, यानी कि 17 तारीख तक आप सबमिट कर सकते हो। यहाँ तो इस स्टेप तक आप जो अपने चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हो। उन्होंने बोला है कि इसके बाद आप सबमिटेड एंड लॉक कर दिया गया, उसके बाद आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इस पर आप आई एग्री पे क्लिक करोगे एंड आप उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे एंड लॉक पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी जो चॉइसेस हैं वो लॉक हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपके फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग की जो सीट्स होंगी आपने वैसे सेलेक्ट करनी है। फिर आपको अगर आपने करेक्ट ऑर्डर में नहीं भरा तो आपको जो इंस्टीट्यूट अलाउड कर दिया फिर वो तो कर दिया, फिर आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब ही आप चेंज कर सकते हो, इससे पहले आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ठीक ढंग से आपने सोच समझ के अपने जो भी ब्रांच है उसको सिलेक्ट करो एंड काफ़ी टाइम है उसके हिसाब से अपने सीट जो भी हैं उसको सिलेक्ट करके फिलअप करो। सो थैंक यू गाइस।